नमस्कार, मैं वसंत पटेल शिक्षा, बच्चे और दिशा चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चे हमारे भविष्य है, बच्चे हमारा कल है, बच्चे हम सब का, हमारे समाज का, इस देश का, इस दुनिया का भविष्य है। और हम सब लगे हैं बच्चों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश रात दिन करते हैं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से जो बच्चों की छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब वैसे तो बहुत छोटी बातें हैं लेकिन कीमती है। बेशक ये कीमती है। बच्चों की अच्छी विकास की नींव है, बुनियाद है। जब नींव और बुनियाद मजबूत होगी तो उस पर भविष्य में जो इमारत बनेगी वो भव्य क्यों नहीं होगी। इसलिए हम बच्चों की पंच ज्ञानेंद्रिय की पहले बात कर रहे हैं और अगली बार हमने बात की थी बच्चों के कान की, श्रोतेंद्रिय की। आज हम बात करेंगे मूल्यवान ईश्वर दत्त दूसरी ज्ञानेंद्रिय जिह्वा, जिसको हम जीभ भी बोलते हैं, जिसको हम स्वादेंद्रिय भी कहते हैं। और स्वादेंद्रिय के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। उसके पहले अगर आपको एक मेरी विनती है कि आपको मुझ में, मेरी चैनल में अगर इंटरेस्ट है तो मुझसे जुड़िएगा, मुझसे लाइक कीजिएगा। हम सब जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते, बहुत छोटे होते, तो सबकी, माता पिता की फरियाद होती है कि बच्चे सब चीज़ें मुंह में डालते हैं, सब चीज़ें मुंह में डालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? हमने कभी सोचा है इसके बारे में? शांति से कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि हमको मालूम कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनको अन्य चीज़ें की जानकारी नहीं होती है। ये पदार्थ कैसा है, ये वस्तु कैसी है, ये चीज़ कैसी है। लेकिन ईश्वर ने जो पहले एक इनको जो लैब दी है, लेबोरेटरीज दी है और सक्रिय लेबोरेटरीज दी है, वो उनकी जीवा है। बच्चे कोई भी चीज़ को अपने मुख में डालेंगे और उसकी तपास करेंगे। ये कट्ठन है, नरम है, गरम है, ठंडी चीज़ है, खाने लायक है, खाने लायक नहीं है, उसका स्वाद कौन सा है, कैसी लगती है। और हमको मालूम होगा कि हमको उस टाइम बहुत खबर भी रखनी पड़ती है कि कोई गलत चीज़ उनके पेट में ना चली जाए। पशु पक्षी की बात करें, प्राणी जगत की बात हम करते हैं, तब प्राणी जगत जीवा का सबसे अच्छा सही इस्तेमाल करता है। हमने देखा होगा कि पशु पक्षी प्राणियों को भी सृष्टि की वह चीज़ों की जानकारी है कि कौन सी चीज़ खाने लायक है और कौन सी चीज़ अखाद्य है। अगर अखाद्य चीज़ उनके मुख में चली भी जाती है तो उसको निकालने की कोशिश ये करते हैं, निकाल देते हैं। कभी कभी वमन करके भी प्राणी उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये बात, ये हमको जानकारी रखनी चाहिए कि जिह्वा से हमारे बच्चे हर एक चीज़ को तपास करते हैं। और हमको मालूम होगा कि हमारे जो 6 रस है, खारा, अम्ल, तूरा, तीखा, उसकी जानकारी से वो उनके गुणों की भी साथ साथ में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चे सब चीज़ों को मुंह में डालते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, अभी जानकारी नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसी है, कैसी खाने लायक है, खाने लायक नहीं है। और एक बात मैं ये भी बताऊं कि हम जब पुख्त उम्र के होते हैं उससे ज़्यादा सक्रिय शैल छोटे बच्चों की जीभ में होते हैं। हमसे भी कई सौ गुना सतेज वो होते हैं और इससे बच्चों को ज़्यादा जानकारी हासिल होती है उस पदार्थ की।
तो इसलिए ये जिह्वा का पहला कार्य है। और जब बड़े होते हैं बच्चे तब जान जाते हैं, तब उसका इस्तेमाल कम करते हैं। एक दूसरी बात भी आज हमें सोचनी होगी कि स्वाद का पता चलाना, ज्ञान लेना, उससे आगे जिह्वा का दूसरा कार्य है, बोलने का। बोलने में सबसे महत्वपूर्ण मुख में जो कोई चीज है वो जिह्वा है, जीभ है। जीभ मेन चीज है जिससे हम बोलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा हम याद रखेंगे कि जब जब हम बोलते हैं जिह्वा मुख्य है, लेकिन हमारे मुख के दूसरे अवयव है, ओष्ठ है, दंत है, तालवा है, कंठ है, उसका भी उसका सहयोग भी जीभ को लेना पड़ता है। तब वर्णमाला के कई वर्ण हम सही अच्छी रीत से बोल सकते हैं। आप सबको मालूम होगा कि इस सृष्टि में जब हम जन्म लेते हैं तब सबसे पहले कौन सा वर्ण का हम प्रयोग करते हैं, कौन से वर्ण से हम हमारे जीवन की शुरुआत करते हैं, ये बात मैं बताने जा रहा हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है इस सृष्टि पर तब सबसे पहले स्वर का प्रयोग करता है। और बच्चा जब छोटा होता है तब हमेशा स्वरों का ही पहले प्रयोग करता है। हम जानते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट से आता है तब रोने की आवाज़ में स्वर है, और स्वर जो कंठ से सीधे निकलते हैं, उसमें होठ की ज़रूरत नहीं होती है, जिह्वा की ज़रूरत नहीं होती है। जानते हैं कि जब बच्चे के होठ का विकास होगा, उसकी जीभ का विकास होगा, और दंत जब उसको फूटेंगे तब वो ये सब सहयोगी जो अवयव है उसका उपयोग करेगा, और जो जटिल वर्ण है वो बाद में सीखेगा। इसलिए हमें इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि जब बच्चे छोटे होते तो अ आ ई उ ऐसे जो स्वर है उनका उपयोग करेगा। बाद में जब दूसरे अंगों का विकास होगा तो वर्णमाला के दूसरे जो वर्ण होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं क ख ग ग, कंठ, प फ ब भ, ओष्ठ, च छ ज ज ज, दंत्य, ह श श, हमारे जो है ऊष्माक्षर जिसमें हवा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये जटिल वर्णमाला बाद में सीखेगा। कुदरत ने ये क्रम निश्चित किया है कि बच्चा कैसे आगे वर्णों का सही इस्तेमाल करेगा। हम माता पिता अक्सर ये बातें करते कि हमारा बच्चा शुरुआत में जब बोलता है, दूसरे सहयोगी मुंह के दूसरे अंगों का विकास अभी नहीं हुआ होता है, तब वो काली केली भाषा में बोलता है। इसका मेन कारण यही होता है। और जब जब बड़ा होगा, अच्छी तरह बोलने लगेगा, तब उनका जब दंत्य तो हम जानते हैं कि बाद में आते हैं, तब वो दंत्य वर्णों का सही इस्तेमाल करेगा। ऐसे उसका विकास का क्रम आगे बढ़ेगा। तो इसलिए एक दूसरी बात भी आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सबको। आपको मालूम होगा कि जब बड़े बड़े वैज्ञानिक जब कोई पदार्थ का आविष्कार करते थे अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में, तब वो पदार्थ दिखता कैसा है उसका भी वर्णन करते हैं, और उसका स्वाद कौन सा है, और क्योंकि स्वाद जानना बहुत ज़रूरी होता है नई चीज़ का। तब मैंने ऐसा सुना है, कहीं पढ़ा भी है, वैज्ञानिक जो ये समाज के, संसार के भले के लिए जो दिन रात अपनी लैब में काम करते हैं, जब कोई नया पदार्थ होता है तब उसको अपने मुंह की लैब में वो चखने की कोशिश करते हैं और उसका स्वाद जानने की कोशिश करते हैं। तब वो मौत से भी भिड़ते हैं,
क्योंकि उनको पता नहीं होता ये अत्यंत जहरीला पदार्थ था। लिखते लिखते भी वो मौत को भेटे ऐसा भी मैंने सुना है, क्योंकि जिह्वा ईश्वर ने दी हुई उत्तम लैब है। जब हम कोई चीज़ को चखते हैं, बाद में उसके गुणधर्म की भी हमको मालूमात हो जाती है। इसलिए कई लोग सूंघ कर और कई लोग चख कर इस सृष्टि पर से अनेक चीज़ों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानेंद्रिय की जब जब पंच ज्ञानेंद्रिय की बात होती है, उसमें जिह्वा का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे बच्चों की जिह्वा के विकास के लिए हमें धीरज रखनी है और हमें बहुत ख्याल भी रखना है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब सब चीज़ें मुंह में डालते हैं, तब ऐसा क्यों करते हैं? ये कुदरती है। आज हमने जिह्वा की बातें की है। अगर मेरी ये बातें आपको सही लगती है, अच्छी लगती है और बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी है ये जानकारी, तो आप मुझसे जुड़िएगा, मुझे लाइक कीजिएगा और मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा। अगली बार हम अगली एक ज्ञानेंद्रिय की बात करेंगे। नमस्कार।